यूक्रेन और रूस के युद्ध से दुनिया काफी परेशान से थी। ऐसे में गाजा पट्टी में रहने वाले हमास के लड़ाकों ने बीती 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर एक आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों इजरायली मारे गए और हमास ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड नाम भी दिया है। लेकिन हमास के इस हमले के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस ऑपरेशन की योजना किन लोगों ने बनाई थी? क्या वो कोई साधारण से लड़ाके थे या फिर इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी? तो इसका जवाब अभी तक तो किसी को मिला नहीं है, लेकिन इतना जरूर मुमकिन है कि जो लोग हमास को चलाते हैं शायद उन्हीं लोगों ने इजराइल पर यह हमला करवाया होगा। तो यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर इस हमास ग्रुप को कौन चला रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो हमास ग्रुप को चला रहे हैं, हमास ग्रुप को चलाने के अलग अलग कारण क्या है, और यह ग्रुप इजराइल पर किस मकसद से हमला कर रहा है, और ये इजराइल से चाहता क्या है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। ये इजराइल है और ये वाली है गाजा पट्टी। अब फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का इस गाजा पट्टी पर नियंत्रण है, लेकिन हमास के कई वरिष्ठ नेता मीडिया के सामने हमेशा अपने चेहरे ढके हुए नजर आते हैं और हमास के बाकी नेता तो अपना ज्यादातर जीवन इजराइल से बचकर ही जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं इजराइल उनकी हत्या ना कर दे। बावजूद इसके इन नेताओं के नाम और काम सामने आ ही गया है जो हमास जैसे चरमपंथी ग्रुप को चला रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद दीप का। ये उसकी इमेज है। तो मोहम्मद दीप ने उन सुरंगों को बनाने की योजना बनाई जिससे हमास के लड़ाके गाजा से इजराइल में दाखिल हुए थे। असल में मोहम्मद दीप हमास के एक सैन्य संगठन का प्रमुख है। इसका जन्म साल 1965 में गाजा में ही हुआ था, लेकिन आज के समय में फिलिस्तीनी लोग इन्हें एक मास्टरमाइंड के रूप में जानते हैं। दूसरी ओर इजराइल भी इसे द मैन ऑफ डेथ के नाम से पुकारता है। असल में एक पढ़ा लिखा बंदा था, लेकिन जब हमास की स्थापना हुई तब यह बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें शामिल हो गया। इस कारण इजराइल ने इन्हें साल 1989 में गिरफ्तार कर लिया था और हमास में काम करने के आरोप में इन्हें 16 महीने जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद मोहम्मद दीप हमास के प्रमुख नेताओं के रूप में उभरा और इसके बाद ही इसने गाजा से इजराइल जाने वाले सुरंगों की योजना बनाई, क्योंकि उन सुरंगों के निर्माण का इंजीनियर यही था। इसके अलावा ये उन लोगों में शामिल है जिन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में रॉकेट छोड़ने की रणनीति को बढ़ावा दिया हो। लेकिन इस पर सबसे बड़ा गंभीर आरोप यह है कि इसने एक इजरायली बस पर हमला किया था, जिस हमले में करीब 50 इजरायली मारे गए थे। इसके बाद 3 इजरायली सैनिकों को अगवा कर उनकी हत्या करने का आरोप भी इस पर लग चुका है। इस कारण साल 2000 में इजराइल ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन बाद में यह जेल से फरार होने में कामयाब रहा। इसके बाद साल 2002 में इजराइल ने इन्हें मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें भी यह बच निकला। और साल 2014 में करीब 50 दिन तक हुए हमले के दौरान भी इजरायली सेना इनकी हत्या करने में नाकाम रही। इस कारण तब से लेकर आज तक इजरायली हमलों से बचने के लिए यह हर रात अलग अलग जगह पर सोता है और हो सकता है कि इस ताज़ा हमले में इसका कोई बड़ा हाथ भी हो, क्योंकि कई विशेषज्ञों ने इन पर यह निशाना साधा है। खैर, तो इसके बाद अगला नाम है मारवान इस्सा। यह उसकी इमेज है। तो मारवान इस्सा को लेकर इजराइल ये कहता है कि यह इतना चतुर है कि प्लास्टिक को धातु में बदल सकता है, और मारवान इस्सा को मोहम्मद दीप का दाहिना हाथ भी माना जाता है। इसके अलावा यह हमास आंदोलन के सैन्य ब्यूरो के सदस्य है, लेकिन हमास के साथ काम करने के कारण इजराइल ने इसे लगभग 5 साल तक हिरासत में रखा था, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जब तक यह जीवित रहेगा तब तक हमास के साथ इजराइल का युद्ध चलता रहेगा। तो जेल से रिहा होने के बाद मारवान इस्सा ने हमास के लिए सैन्य प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण आज इसका नाम इजराइल की मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल है। साल 2006 में इजराइल ने इनकी हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें यह घायल भी हुआ, लेकिन इजराइल इसे मारने में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद साल 2014 में भी इजरायली विमानों ने इनके घर पर बमबारी की थी, लेकिन इसमें भी यह बच गया था। और साल 2021 तक तो इसका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था।
लेकिन इस ग्रुप फोटो से हाल में ही पता चला कि यही मारवान हिस्सा है। तो पहले भी कई हमलों में इनका नाम आ चुका है और अभी जो हमला हुआ है इजराइल पर अल-अक्सा फ्लड, इसमें भी इसका नाम आ रहा है। फिर इसके बाद अगला नाम है इस्माइल हानिया। ये उसकी इमेज है। तो इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख है। असल में इनका जन्म एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। अब फिलिस्तीनी शरणार्थी वो लोग हैं जिन्हें इजराइल के बनने के बाद उस जमीन से पलायन करना पड़ा, जो आसपास के अरब देशों में शरणार्थी शिविरों में रहने लगे। तो ऐसे ही एक शिविर में इस्माइल हानिया का जन्म हुआ था, जो साल 2006 से फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अब इजराइल ने साल 1989 में 3 साल के लिए इन्हें कैद कर लिया था, लेकिन इसके बाद ये वापस गाजा लौट कर आए और साल 1997 में इन्हें हमास आंदोलन के एक प्रमुख नेता बनाया गया। इसके बाद गाजा पट्टी में ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इस कारण 16 फरवरी 2006 के दिन हमास ने इन्हें फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन इनके कुछ ऐसे कामों के कारण अमेरिका ने साल 2018 में इस्माइल हानिया को आतंकवादी घोषित कर दिया है, पर फिर भी आज भी यह हमास के एक बड़े लीडर है। इसके बाद अगला नाम है अब्दुल्ला बरघोटी का। यह उसकी इमेज है। असल में अब्दुल्ला का कुवैत में जन्म हुआ था, लेकिन खाड़ी युद्ध के बाद यह जॉर्डन आ गया। फिर दक्षिण कोरिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इसने विस्फोटक बनाना सीखा, जिसके बाद यह फिलिस्तीन आ गया, जहां पर इसने आलू के इस्तेमाल से विस्फोटक उपकरण बनाए। असल में इनके आसपास रहने वाले लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब यह रेगिस्तान में अकेले अकेले प्रयोग कर रहा था तब हमास को पता चला और हमास ने इन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। इसके बाद इसने विस्फोटक बनाने का कारखाना शुरू किया, लेकिन साल 2003 में इजराइल ने इसे पकड़ लिया, क्योंकि अब्दुल्ला को दर्जनों इजरायलियों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस कारण इजराइल के इतिहास में सबसे लंबी सजा अब्दुल्ला को दी गई। असल में इसे 67 आजीवन कारावास और 5200 सालों की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अगला नाम है महमूद जहार। यह उसकी इमेज है। तो हमास आंदोलन की स्थापना के 6 महीने बाद ही इजराइल ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। असल में जहार का जन्म साल 1945 में गाजा में ही हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन्होंने गाजा के एक अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया और इन्होंने यहाँ तब तक काम किया जब तक कि इजराइल ने उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से बर्खास्त नहीं कर दिया। लेकिन आज जहार को हमास के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हमास आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व किया था। और जब साल 2005 में फिलिस्तीन में चुनाव हुआ तब हमास को बहुमत मिला और जहार को फिलिस्तीन का विदेश मंत्री बनाया गया। अब इससे पहले साल 2003 में इजराइल ने जहार की हत्या का प्रयास किया था, जिसमें इजरायली विमान ने जहार के घर पर बम गिराए थे, लेकिन इस हमले में इन्हें मामूली चोटें आई और कैसे भी करके ये बच गए, जिसके बाद से अब तक ये हमास को लीड कर रहे हैं। इसके बाद अगला नाम है खालिद मशाल। यह उनकी इमेज है। तो यह हमास आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। इस कारण साल 1996 से 2017 के बीच ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के अध्यक्ष भी रहे। शुरुआत में ये जॉर्डन में रहते थे। इस कारण इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन्हें मारने की योजना बनाई, जिस दौरान मोसाद के 10 एजेंट नकली कनाडाई पासपोर्ट लेकर जॉर्डन में दाखिल हुए, लेकिन ये एजेंट इन्हें मारने में असफल रहे। पर इस हमले के कारण इजराइल और जॉर्डन के रिश्ते बिगड़ गए, जिससे खालिद काफी लोकप्रिय हो गए और जब ये गाजा पट्टी में दाखिल हुए तो इनका भव्य स्वागत किया गया और तब से ये हमास से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगला और आखिरी नाम है याह्या सिनवार। ये उनकी इमेज है। तो अमेरिका ने साल 2015 में इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथियों की ब्लैक लिस्ट में डाला था, क्योंकि सिनवार हमास के एक बड़े नेता है और गाजा पट्टी में पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख है। असल में सिनवार हमास के सिक्योरिटी सर्विस के संस्थापक है, जो गाजा में आंतरिक सुरक्षा का काम देखती है। इसमें शंकास्पद इजरायली एजेंटों की जांच पड़ताल जैसे काम शामिल है। इसके अलावा ये इजरायली खुफिया और सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारियों पर भी नजर रखते हैं। अब अभी तक सिनवार को 3 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और जब साल 1988 में इन्हें तीसरी बार गिरफ्तार किया तब इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद ये जेल में सजा काट रहे थे।
लेकिन इस दौरान हमास ने एक इजरायली सैनिक को बंदी बना लिया, जिसके बाद हमास ने इजराइल से मांग की कि अगर आपको आपका सैनिक जिंदा चाहिए तो हमास के जिन लोगों को आपने बंदी बनाया है उसे रिहा कर दे। इस कारण साल 2011 में इजराइल ने अपने एक सैनिक की रिहाई के बदले हमास के कई कैदियों को रिहा कर दिया, जिसमें याह्या सिनवार भी शामिल थे। और इजराइल की कैद से रिहा होने के बाद सिनवार हमास के पुराने पदों पर वापस लौट आए। तो ये वो लोग हैं जो हमास ग्रुप को चलाते हैं, और शायद हो सकता है कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ हो, इनमें इन्हीं नेताओं का बड़ा हाथ हो। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।